वेलकम बैक टू मास्टर ट्रिक्स। मास्टर ट्रिक के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बाइनरी। बाइनरी कैसे निकालना है इसके बारे में सीखेंगे। इस पे लिखा हुआ है बाइनरी जोड़कर। एक तो भाग विधि होती है जिससे हम भाग विधि से निकालते हैं, दूसरा क्या है जोड़कर भी हम निकाल सकते हैं। तो आज दोनों विधियों के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे हम सेंट्रल टीटी का दे रहे हूँ या यूपी टीटी का दे रहे हूँ या सुपर टीटी का एग्ज़ाम दे रहे हूँ या कोई अदर एग्ज़ाम दे रहे हूँ, वहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरह का मिल जाता है जैसे कि 65 है, इसको क्या बदलना है, इसको डेसिमल में बदल दो, या फिर इसी को ये नंबर दे देगा और इस नंबर को बदल के किस में, इसको डेसिमल में बदल दो, ऐसे बोल देगा। डेसिमल नंबर दे देगा, कह देगा बाइनरी में बदलो, और बाइनरी नंबर दे देगा, कह देगा डेसिमल में बदलो। नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं क्या सवाल दो तरह से पूछा जाता है। एक तो आपसे पूछता है डेसिमल टू बाइनरी और दूसरा पूछता है बाइनरी टू डेसिमल। दशमलव से बाइनरी में बदलना और बाइनरी से दशमलव में बदलना। डेसिमल नंबर जो होते हैं हमारे वो देखो जरा क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से मिलकर बनते हैं, और जबकि जो बाइनरी होती है वो 0 और 1 पर लिखी जाती है, 0 और 1 पर ही लिखी जाती है। बाइनरी संख्या जो होती है क्या, बाइनरी एक्चुअली में जो ये सवाल होते हैं, बाइनरी जो हमारा कंप्यूटर जो पढ़ता है वो हमारे बाइनरी लैंग्वेज को ही पढ़ता है। वो केवल दो ही चीज़ें पढ़ता है, क्या, 0 और 1। जो भी कोडिंग होती है इसमें किस में होती है, 0 और 1 में। कभी कभी जीएस में भी सवाल पूछा जाता है बाइनरी क्या है। बाइनरी क्या है, कंप्यूटर की भाषा है जिसको कंप्यूटर पढ़ता है, कंप्यूटर कोड है ये। कंप्यूटर जो कोडिंग करता है वो किस में करता है, बाइनरी नंबर में। बाइनरी कितने अंकों में लिखी जाती है, 2 अंकों में लिखी जाती है, 0 और 1 में लिखी जाती है। अभी देखते हैं सवाल किस तरह से हमारा रिमाइंडर वाले कैसे हम सवाल करते थे पहले, तो उसके बारे में आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे कि 156 को निकालना है हमें, इसका हमें बाइनरी लिखना है 156 का। तो हमारे पास क्या तरीका होता था कि हम भैया भाग देते थे, 2 से भाग दिया 156 में, पूरा पूरा चला गया, शेष कितना बचा, 0 लिख लिया। फिर जितनी बार गया था, कितनी बार गया था, 78, 78 में फिर से हमने 2 से भाग दिया, पूरा पूरा चला गया, तो शेष क्या बचा, 0, फिर से लिख लिया। अब हमारे पास क्या बचा है, 39 है। 39 में जब हम 2 से भाग देंगे तो शेष कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 19 दूना 38, 19 बार चला गया और शेष कितना बच गया, 1 बच गया, तो वो शेष हमने फिर से लिख लिया। जब हम शेष लिख लेंगे ऐसे ही 19 में भाग देंगे, फिर से एक शेष बचेगा, वो लिख लिया। फिर 9 में भाग देंगे, एक शेष बचेगा, वो लिख लिया। यहाँ पे 4 आया, फिर भाग देंगे 4 में तो एक भी शेष नहीं बचेगा, जहाँ पे शेष नहीं बचेगा वहाँ पे 0 लिख लेना है। और फिर 2 से भाग दिया तो फिर से भाग पूरा चला जाएगा, 0 लिख लिया। और फिर अब फिर से एक में भाग देंगे, रिमाइंडर क्या आना है, 1 ही आना है। तो हमको क्या लिखना है, अब इसके बाद हमें बताया जाता था कि हम नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे वैल्यू को, कहाँ से, नीचे की तरफ से। तो हमने लिखा फिर 1 0 0 0 0 लिख रहा होगा यहाँ पे देखो, 1 0 0, फिर 1 है, 1 2 3 बार 1 है, फिर 2 0। यानी कि भाग देने के बाद में जो भी वैल्यू बचती थी हम उसको क्या करते थे, इस एरो के हिसाब से उल्टा करके लिखते थे। यही था, ये तो हमारा पुराना मेथड है भाग विधि जिसको कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, रिमाइंडर से कैसे निकालते हैं। अभी हमें जोड़ की विधि से कैसे करना है इसके बारे में सीखना है, ये देखते हैं, बहुत ही आसानी। अब फिर से हमें 156 को, ये 10 में लिखा हुआ है, 10 का मतलब होता है डेसिमल में लिखा हुआ है, ठीक है ना। को हमें फिर से क्या लिखना है, 156 को लिखना है बाइनरी नंबर में। तो बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला हमें लिखना पड़ेगा। क्या, ये जो बॉक्स देख रहे होगे, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 128। ये हमें दूना दूना करके लिख लेना है हर बार। 1 से स्टार्ट करेंगे, उसका डबल करते चले जाएंगे, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूनी 128। हमें निकालना है 156 का बाइनरी नंबर। तो हमें ये देखना है कि 156 किन किन नंबर्स को जोड़ के हम ला सकते हैं। तो 128 बड़ा नंबर ये ले लेंगे,
16 ले लेंगे, 8 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, और आप जोड़ रहे होंगे तो देखो कितना आ रहा है, 8 4 12, और 12 में 16 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 12, और 16 जोड़ने पे आ जाएगा आपका कितना 28, और 28 में 128 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 56, 156 आ जाएगा। अभी अब समझ आ रहा होगा कि हम इसको करेंगे कैसे। तो हमें एक नंबर, बड़ा नंबर जब उठा लेंगे उसके बाद में कैसे करना है ये चीज़ समझते हैं ज़रा। जैसे हमारे पास 128 था, 156 का निकालना था, तो हमने सबसे पहले लिया नंबर कौन सा 128 वाला। 128 वाला जब नंबर ले लेंगे तो घटाने पे मेरे पास कितना बचेगा 28 ही अभी हमें लाना है। तो 28 हम किससे ला सकते हैं, हम देखेंगे कौन कौन से नंबर को जोड़ के ला सकते हैं 28। तो हमारे पास पहला नंबर क्या मिलेगा 16, 28 में से 16 कम किया तो कितना बचा 12। अब हमें 12 किससे मिल सकता है, 12 मिल सकता है 8 और 4 की सहायता से। जिन जिन नंबर्स को हम काउंट कर रहे हैं उनके नीचे हमें कितना लिखना है 1 लिखना है। बाकी जो बीच में नंबर छूट गए हैं या लास्ट तक नंबर छूट गए हैं उनके नीचे हमें 0 लिखना होता है। बात समझ आ रही होगी। देखिए फिर से फार्मूला लिखा था 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128। हमें बाइनरी निकालनी थी कितने की 156 की। 156 की बाइनरी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 128 को ले लेंगे क्योंकि हमें जोड़ के किसको किसको जोड़ के लाना है यही तो हमने सीखा। तो 156 में से जब 28 कम करेंगे तो बचेगा कितना 28। 28 अब किसको किसको जोड़ के लाया जा सकता है, पहला नंबर 16 ले लेंगे, 16 जोड़ेंगे, 16 घटाया तो कितना आया 12 आया। फिर 12 में किससे क्या लेंगे 8 लेंगे, 8 घटाएंगे 4 आ जाएगा, और फिर से 4 लें। यानी कि हमने 4 को ले लिया, 8 को ले लिया, 16 को ले लिया और 128 को ले लिया, तो कितना आ गया 156 आ गया। एक छोटे से सवाल से लेते हैं, अभी आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक और सवाल लेते हैं। लिखा है 39 को बाइनरी में बदलो। 39 को बाइनरी में बदलो, तो हमें वही अपना जोड़ने वाला लगाना है। तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही सूत्र लिखना पड़ेगा, क्या 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये लिखना पड़ेगा। अच्छा 32 तक काम चल जाएगा मेरा। तो हमें लाना कितना है 39। जब हमने 32 ले लिया तो अभी रिक्वायरमेंट कितने की है 32 और कितना 7 होता है 39। 7 कहाँ से आएगा 4 2 6 और 1 7। यानी कि हमने कौन कौन से नंबर लिए हैं, 32 को लिया है, 4 को लिया है, 32 4 36 हो गया, और 1 को ले लिया 37 38 हो गया, एक और ये ले लिया 39 हो गया। जिसको जिसको लिया था उसके नीचे हमने क्या लिख लिया 1 1 1, और जिसको नहीं लिया था उसके नीचे हमें क्या लिखना पड़ेगा 0। यानी कि अगर 39 की हमसे बाइनरी पूछी जाती है तो हम क्या बोलेंगे 1 0 0 1 1 1। ये का 39 की बाइनरी हो जाएगी क्या। कई बार आपको ब्रैकेट में ऐसे यहाँ पे 2 मिलेगा, तो ये भी आंसर सही है आपका। कितना आ जाएगा 1 0 0 1 1 1। बात समझ आ गई होगी। आप एक बार इसको रोक के वीडियो को पहले करके देखेंगे, फिर आप फिर से इसको आगे वीडियो को बढ़ाएंगे। देखना ज़रा एक और नंबर ले लेते हैं 39 के बाद में 68 का 68 को बाइनरी में बदलो। अभी बताओ 68 को बाइनरी में बदलना है क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें वही सूत्र लिखना पड़ेगा फिर से। कौन सा 1 दूनी 2, कोई भी नंबर हो आप निकाल सकते हो, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, और आगे जा बड़ा नंबर आएगा तो इससे ज़्यादा भी बड़ा नंबर ले लेंगे। अब हमें 68 निकालना है, तो आप बोलो 68 कहाँ से आएगा 64 तो लेना पड़ेगा, 64 और 4 68 होता है, 4 को और लेना पड़ेगा, तो 64 के नीचे आप 1 लिख लो और इसके नीचे भी 1 लिख लो। 64 4 68 हो गया। जो बचे हुए नंबर हैं उनके नीचे क्या लिखना पड़ेगा 0 0 0 और ये 0 और ये 0। तो आप कह सकते हो इसकी जो बाइनरी आएगी वो क्या आ जाएगी, बाइनरी आ जाएगी 1 0 0 1 0 0। ये है आपका जोड़ने वाला मेथड जिससे आप जोड़ के भी आंसर लाते हो, ठीक है ना। 68 को कोई भी आप नंबर रख सकते हो, छोटा सा नंबर या बड़ा नंबर कोई भी। मान लेते हैं हम कह ले रहे हैं कि
हमें 72 का लाना है। हमें कितने का लाना है? 72 का लाना है, 72 का बड़ा नंबर ले लिया एक। 72 का लाना, तो हमें क्या लिखना होगा? 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। पात्र यहाँ तक आ जाएगा जोड़ने पे। 64 ले लिया। 64 इससे जब हम कम करेंगे तो अब हमें कितना बचा? 8। 64 में भाई 8 बचा, तो अभी 8 और लेना पड़ेगा हमें, 8 ये मिलेगा। तो हम कह सकते हैं 72 का बाइनरी क्या हो जाएगा? 100 और ये 000। ये होगी बाइनरी किसकी? 72 की। इसका बाइनरी क्या लिख दोगे? 100 1000। ठीक है ना। अभी ये तो था क्या कि डेसिमल नंबर से आप बाइनरी में बदल रहे थे। अभी आपको बाइनरी मिलेगी और बाइनरी से आप किस में बदलोगे? डेसिमल में। वो चीज़ भी सीख लेते हैं। आप इसके कई सारे उदाहरण करना, आप आसानी से कर पाओगे। कोई भी नंबर आप रख लेते हो, मान लो कि हमने लिख लिया 19 को बदलना है। 19 को बदलना है बाइनरी में। बाइनरी बदलना है तो क्या करोगे? 1 दूनी 2 दूनी 4, सभी लोग करिए। 4 दूनी 8 दूनी 16। 19 बदलना है तो 16 3 19 होता है, 16 लिख लेंगे। 3 एक ये और ये 2 0। कितना आ गया? 10011। ये इसकी बाइनरी होगी 19 की। अब हम बात करते हैं कैसे बाइनरी से डेसिमल में बदलेंगे। जैसे ये सवाल लिखा हुआ है, देखिएगा 101011 को डेसिमल में बदलो। अभी डेसिमल में बदलने के लिए फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। कौन सा? जो हम लोगों ने अभी सीखा था थोड़ी देर पहले। कौन सा? 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। ऐसे ही कुछ है। यही फार्मूला है। कितने अंक हैं? 2 2 4 और 2 6। ये 6 अंक हमें पीछे से लिखना स्टार्ट करना है। एक लिखना है पहले, ये वाला एक लिखना है तो इसके नीचे लिखेंगे 1। फिर ये वाला 1 है तो इसके नीचे 1 लिखेंगे। फिर 0 है तो 0 लिख लेंगे इसके नीचे। फिर लिखना है क्या? 1 तो इसके नीचे 1। ये 0 है तो फिर से 0 और फिर से 1 है तो फिर से 1। अभी ये देखना है हमने क्या क्या ले रखा है। तो आप देखेंगे आपने कौन कौन से नंबर ले रखे हैं। जिसके जिसके नीचे 1 है वही तो आपने लिया है। एक 32 ले रखा है, 32 के नीचे 1 है। 8 ले रखा है और 2 ले रखा है और 1 ले रखा है। तो आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 32 8 40, 32 और 8 40, 40 3 43। यानी कि ये बाइनरी जो लिखी हुई है किसकी लिखी हुई है? 43 का डेसिमल है। ये कोड किसका लिखा हुआ है? 43 का। कर पाएंगे? नेक्स्ट सवाल और लेते हैं। अब इतना सा बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है, इसको किस में बदलना है? डेसिमल में बदलो। डेसिमल में बदलो। सवाल आ जाएगा पेपर में, आपको देखने में लगेगा इतना बड़ा सा है। और इसको करेंगे कैसे, देखना जरा। आसान तरीका है। कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 अंक हैं तो लिख लो जरा। 1 फिर क्या लिखना है? 2 फिर 4। अब तो रट गया होगा ना। 8 दूनी 16 32 64 128 128। 2 2 4 2 6 2 8 हो गए ना। अब 128 को लिया गया है क्योंकि इधर से लास्ट से स्टार्ट करो जरा। यहाँ पे लास्ट से स्टार्ट करेंगे जो भी लिखना है हमें। ये 1 है तो 1 के लिए ये वाला 1 लिख लिया यहाँ पे। फिर लेके फिर से 1 लिख लिया। कितने? 2 2 4 1 5 0 हैं। 5 0 1 2 3 4 5 0 लिख लिया। फिर 1 है। अब कहने का मतलब क्या आया कि भैया हमें कौन कौन से नंबर लेके ऐड करने हैं? 128 ले लेना है। 128 ऐड करना है, प्लस 2 ऐड करना है, प्लस
1 ऐड करना है। तो 128 और 2 जोड़ोगे 130 हो जाएगा, और एक और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 131। तो आप कह सकते हो कि ये जो बाइनरी नंबर लिखा है इसका डेसिमल नंबर क्या होगा 131 होगा। बात क्लियर हो गई होगी। ऐसे सवाल आप आसानी से कर पाओगे जोड़ के। आप गुणा विधि से जाओगे तो काफ़ी लंबा पड़ता है, कई बार गलती हो जाती है, लेकिन ये बहुत ही आसानी से आप जोड़ सकते हो, है ना। तो इस टाइप के सवाल आपको जितने भी मिलते हैं आप करके देखिएगा। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।